हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज इस छोटे वीडियो के क्लिप में हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। क्योंकि एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसके लिए ग्राफ प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम ड्रॉ कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में, छोटे से क्लिप में, हम सिर्फ यही सीखेंगे कि कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करें। यहाँ कुछ एग्जांपल लिए बच्चों। पहला एग्जांपल है 5x + 3y = 30। तो पहला एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं, देखिए प्रोसेस क्या है। आपको ना यहाँ पर x और y ऐसे ऑब्टेन कर रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, या फिर ये कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन हो। तो मिलेगा कैसे? हम सिंपली x के लिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x = 30 - 3y। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिएगा। 30 - 3y/5। तो ये देखो x की वैल्यू आ गई बच्चों इन टर्म्स ऑफ y। अब आपको एक टेबल बनाना है, और इस टेबल में क्या करना है आपको, मैं टेबल यहां बना रहा हूं। इस टेबल में आपको x और y रखना है। कैसे, मैं सिखा रहा हूं। y और x कम से कम 2 या 3 पॉइंट मिलने चाहिए, उससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले y की वैल्यू रखेंगे 0। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 30 - 0 करेंगे, क्या मिल जाएगा? y = 0 रखने पर 30 - 0/5 ये x मिलेगा। तो x हो जाएगा 30/5, और x = 5 × 6 = 30। तो 0 रखने पर हमें मिल रहा है x की वैल्यू 6। पहली वैल्यू मिल चुकी है। ऐसे ही दूसरी वैल्यू के लिए चेक करते हैं। चलिए, y = रखते हैं 5। ऐसा वैल्यू रखेंगे जो फ्रैक्शन वगैरह में ना आए, नहीं तो आप फ्रैक्शन में भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x = मिल जाएगा 30 - 3 × 5। जहां y है वहीं पर रख देंगे। x = 30 - 15/5। x = 15/5 और हो जाएगा 3। तो यहां क्या मिल जाएगा हमें? y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू आ रही है 3। तो यहां रख देंगे 5 पर 3। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 10 रख के। चलिए चेक करते हैं 10 के लिए क्या आता है। y = 10। x = 30 - 3 × 10/5। x = 30 - 30/5, 0/5, और ये होता है 0। तो 10 रखने पर हमें मिल गया 0। फिलहाल में काफी वैल्यूज मिल चुकी हैं, 3 वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ग्राफ पर, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको एक्स वाई प्लेन बना लेना है ऐसे। अगर ग्राफ पेपर मिला है तो बहुत अच्छा। डिस्टेंस हमेशा इक्वल रखना है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर जाएंगे, और यहां पर भी 1 2 3 ऐसे। तो बस करना क्या है बच्चों, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, पहले को एब्सिसा और ऑर्डिनेट में लिखेंगे तो पॉइंट मिलेगा 6, 0, दूसरा मिलेगा 3, 5, और तीसरा मिलेगा 0, 10। यही 3 पॉइंट हमें ड्रॉ करना है अपने ग्राफ पेपर पे। तो जैसे 6, 0 मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यहां मिलेगा। 3 5 कहां मिलेगा? 1 2 3, यहां 5 जाएंगे ऊपर, यहां कहीं मिलेगा। और ऐसे ही 10 कहां मिलेगा? इधर कहीं। तो इसको मिला देंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जो ये तरीका मैंने बताया, ये डिफरेंट पॉइंट के लिए यहां 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 स्केल से आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये तरीका हुआ सॉल्यूशन बनाने का। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हो जाती है एक टेबल। टेबल बनाने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है बच्चों, एक दो एग्जांपल मैंने यहां आपके लिए लिखा है, आप इस पे ट्राई करिएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और फिर से आप कमेंट में करके लिखिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन आपको डिटेल बताऊंगा। और दूसरी बात बच्चे, अगर आपने अभी डिटेल्ड क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे 10th के सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको। 100+ क्लासेस हैं, वहां से आप बाकी क्लासेस को डिटेल्ड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपके लिए। आप बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।